एक बड़ा संस्थान, ब्लैक फंगस के मरीज दवा के लिए परेशान। कोरोना की दूसरी वेव में संक्रमण का आंकड़ा कम होने के साथ ब्लैक फंगस के आंकड़ों में उछाल चिंता का कारण सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि इससे संक्रमण से आंखें बाहर निकल रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि देश के जाने माने संस्थान एम्स ऋषिकेश में इससे लड़ने के लिए पर्याप्त दवा मौजूद नहीं है। उत्तराखंड सरकार से अभी सिर्फ आश्वासन मिला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी महामारी के बाद तीसरी वेव से पहले ब्लैक फंगस के बढ़ते आंकड़े इसे महामारी घोषित करने तक पर्याप्त नहीं हैं। कोरोना की घटती संख्या के साथ ब्लैक फंगस के आंकड़ों में भी उछाल आने लगा है। वहीं देश और प्रदेश के जाने माने बड़े संस्थान में से एक ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के उपचार में प्रयोग होने वाली दवा की कमी परेशानी का सबब बनी हुई है। एम्स प्रशासन आवश्यक दवाइयों के लिए राज्य सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार से एम्स ऋषिकेश को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभी तक किसी प्रकार की कोई दवा नहीं मिल सकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एम्स के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर यूबी मिश्रा का कहना है। प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि एक महीने में एम्स को 2500 वायल्स की आवश्यकता है, जो फिलहाल पूरी नहीं हो पा रही है। आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। हमारी 2 ईएनटी की टीम है जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं और एक दिन में करीब 10 से 12 सर्जरीज की जा रही हैं। इस सर्जरी के लिए हम लोगों ने एक ओटी नेगेटिव केसेस के लिए पूरी तरह डेडिकेट कर रखी है, जो 24/7 काम कर रही है, और ट्रॉमा सेंटर में 2 ओटीज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव केसेस के लिए 24/7 काम कर रही हैं। इसके अलावा इन रोगियों में ईएनटी के विशेषज्ञ के अलावा जो आँख के विशेषज्ञ हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, न्यूरोसर्जन की भी आवश्यकता पड़ सकती है और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सारे सर्जन्स को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जैसे ही ईएनटी के सर्जन्स को इनकी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत ही उनकी मदद करें और ऐसे रोगियों का इलाज करें। जो इसकी मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन बी, उसके लिए हम लोग अपनी आंखें लगाए हुए स्टेट की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ से प्रोजेक्शन जा चुका है कि हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए करीब हमें 2500 वाइल्स एक महीने में चाहिए होगी। तो स्टेट ने हालांकि हम लोगों को एश्योरेंस दिया है, पहले भी स्टेट ने मदद की है, लेकिन अभी तक हमको पूरी तरह जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मेडिसिन्स नहीं मिल पाई। म्यूकरमाइकोसिस ट्रीटमेंट टीम के प्रभारी और ईएनटी विभाग के सर्जन डॉक्टर अमित त्यागी ने कहा कि शुगर के पेशेंट्स के लिए इस बीमारी में विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड का सेवन करना शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। म्यूकर पहले भी होता रहा है और ये फंगस जनरली तब होता है जब इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई ब्लड की मैलिग्नेंसी या कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद। तो ये पहले भी इन मरीजों में होता रहा है, लेकिन अभी इसकी संख्या में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि मोस्टली पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव ही हैं। तो इसका कारण एक तो अनियंत्रित शुगर का होना है। उस अनियंत्रित शुगर में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ही समानता मिल रहा है। और इसके अलावा जो स्टेरॉयड की डोज है, स्टेरॉयड को पहले हफ्ते में जल्दी ही स्टार्ट कर देना, स्टेरॉयड का डोज का ज़्यादा देना और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना, तो ये अनियंत्रित इस्तेमाल भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं सर? इसके लक्षण अगर हम बात करें तो अगर नाक से जैसे ये स्पोर्ट्स जाते हैं तो नाक का बंद होना, नाक से गंदा पानी निकलना, गंदी बदबू आना, नाक के ऊपर खाल का काला पड़ जाना। अगर हम आँख की तरफ जाएं तो आँख बाहर आ सकती है, आँख में सूजन हो सकती है,
पुतलियों का मुड़ना कुछ कम हो सकता है, आपको दो दिख सकते हैं, और विजन भी कम या ख़त्म हो सकता है। आपको हेडेक, सिरदर्द हो सकता है, आपको फेस में पेन हो सकता है, सुनपन हो सकता है। सोमवार की देर शाम तक एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 83 मरीज आ चुके हैं, जिनमें उपचार के दौरान मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा 6 हो गया है। वहीं एक मरीज को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब एम्स में कुल ब्लैक फंगस के 77 रोगी भर्ती हैं। इस तरह ऋषिकेश एम्स में बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या के बावजूद दवाइयों की पूर्ति न होना मरीजों का जीवन संकट में डाल सकता है। एम्स प्रशासन ने अपनी ओर से राज्य सरकार से आवश्यक दवाइयों के लिए अनुरोध भी किया है। बावजूद राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है, लेकिन दवाई नहीं।